आप सभी को नमस्ते। मैं रणबीर फार्मासिस्ट। आज की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे औषधि के बारे में जिसके बहुत अद्भुत फायदे हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सभी बीमारी में काम में आती है। हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन बिगड़ने के कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। उन सभी बीमारी में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। जी हाँ दोस्तों, ये आयुर्वेद कहता है कि अपने घर का वैद्य स्वयं बनो। तो आयुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। आयुर्वेद जैसे जीवन का विज्ञान भी कहा जाता है। भारत की 5000 साल पुरानी एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है जिसके उद्देश्य स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना और बीमारियों को ठीक करना। यही शरीर, मन और आत्मा के बीच में संतुलित जोड़ देती है। आयुर्वेद मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 दोष होते हैं, जैसे कि वात, पित्त और कफ होते हैं, और जब ये दोष असंतुलित हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारी आ जाती है और कई प्रकार की बीमारी हो सकती है। तो ये वात पित्त के बिगड़ने के कारण हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं, जैसे कि वात से 80 प्रकार के रोग आते हैं। हमारे शरीर में दर्द वगैरह होने लगता है, कई प्रकार की ये परेशानी होने लगती है वात के कारण। और पित्त के कारण 40 प्रकार के रोग आ जाते हैं हमारे शरीर में, जैसे पित्त बिगड़ने के कारण पेट संबंधित बीमारी होने लगती है। तो ये 40 प्रकार के रोग आ जाते हैं पित्त बिगड़ने के कारण। और कफ बिगड़ने के कारण 28 प्रकार के रोग आ जाते हैं। कुल मिला के हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, ये तीनों दोषों के कारण। हाँ दोस्तों, ये भोजन, पानी, बेग, विकार, यही 4 पहिए वाली कार, नहीं तो घर की कार सब है बेकार। ये आयुर्वेद का बहुत अच्छा दोहा है। भोजन, पानी, बेग, विकार, यही 4 पहिए वाली कार, नहीं तो सब है बेकार। तो यही सबसे ज्यादा है। भोजन ठीक से पाओ, पानी सही से पियो और बेग विकार सही से करो, यही आयुर्वेद का प्रकार है। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे औषधि के बारे में जिसके बहुत अद्भुत फायदे हैं और तीनों दोषों को संतुलन करता है और आप रोग मुक्त हो जाएंगे इसके औषधि के सेवन से। हाँ दोस्तों, जिन लोगों को पेट की बीमारी रहती है और पित्त बिगड़ गया है और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत रहती है, गैस, जलन, एसिडिटी बनी रहती है, शरीर पर सूजन है और शरीर पर चर्बी चढ़ गई है, बढ़ गई है, मोटापा है शरीर पर सबसे ज्यादा, शरीर में वजन ज्यादा है, पेट में भारीपन रहता है, पेट साफ नहीं रहता है, ये सभी परेशानी होने लगती है। तो मैं आपको ऐसा सूत्र आयुर्वेद का बताऊंगा, ऐसे औषधि के बारे में बताऊंगा जिसके सेवन से ये सभी परेशानी ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको लेना है आंवला। आंवला लेना है आपको 300 ग्राम और आपको लेना है 200 ग्राम हरड़ और 100 ग्राम लेना है बहेड़ा। तो इसी तरीका का एक त्रिफला चूर्ण बनके तैयार हो जाता है, जैसे कि ये बैद्यनाथ कंपनी का है त्रिफला चूर्ण। हाँ दोस्तों, ये बैद्यनाथ कंपनी का है और डाबर का भी आता है त्रिफला चूर्ण। आप आंवला को तो बारे में जानते ही होंगे। ये सूखा आंवला आप लेना है आपको 300 ग्राम। तो आप वो आंवला के बारे में जानते होंगे। ये इस बात की ये हरड़ आती है, ये भी पहचान कर लीजिए, हरड़ इस तरीका की होती है। तो आपको ये लेनी है आपको 200 ग्राम। और बहेड़ा लेना है इसी तरीका का, ये बहेड़ा आता है। तो ये बहेड़ा लेना है आपको 100 ग्राम, इस तरीका का आता है बहेड़ा। अब दोस्तों, आंवला जो है तीनों दोषों को दूर करता है। इसमें ऑक्सीडेशनल फल बोलता है आंवले के लिए। आंवला बहुत ज्यादा लाभकारी है हमारे शरीर के लिए। आंवला में बहुत ज्यादा विटामिन, कैल्शियम होता है और आंवला आप सालों साल तक इसका यूज कर सकते हैं। तो आंवला में ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करता है। शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता रहता है, तो शरीर में उम्र कम होती है ऑक्सीडेशन के कारण। तो आंवला सालों साल तक आप इसका सेवन कर सकते हैं और त्रिफला कम से कम आप 3 महीने तक इसका सेवन कर सकते हैं त्रिफला के। तो आंवला के बहुत अद्भुत फायदे हैं हमारे शरीर के लिए, तो आंवला का जरूर सेवन करें। हाँ दोस्तों, इसमें जो है भागवत जी ने बताया इसके बारे में। तो आंवला सर्वोत्तम फल यही है, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। तो भागवत जी इसका बहुत बढ़िया बताते हैं त्रिफला चूर्ण के बारे में, इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। और शास्त्री राजेश दीक्षित ने इसका बहुत ज्यादा प्रचार करा है त्रिफला चूर्ण के बारे में। तो बहुत ज्यादा लाभकारी है ये हमारे शरीर के लिए और वात पित्त कफ को बैलेंस कर रखने के लिए। और ये सभी बैलेंस, वात पित्त कफ बिगड़ जाते हैं तो इसमें शरीर में हमारे कई सारे रोग आ जाते हैं, वो सभी रोगों को ठीक करने के लिए त्रिफला चूर्ण के बहुत अद्भुत फायदे हैं। त्रिफला चूर्ण के बहुत चमत्कारी फायदे हैं, ये सभी रोगों को ठीक करता है और ये बहुत सस्ता है। इसके सामने च्यवनप्राश भी फेल है और च्यवनप्राश तो आप तो बहुत ज्यादा महंगा है। तो त्रिफला बहुत ज्यादा सस्ता है। त्रिफला एकदम लाभकारी है हमारे शरीर के लिए।
त्रिफला खाने के फायदे क्या है और सही तरीका क्या है उसके बारे में जानते हैं। जिन लोगों को शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, जैसे कि चर्बी बढ़ी हुई है, मोटापा है, शरीर में सूजन है, या शरीर में कहीं भी आपका चर्बी वेट बढ़ा हुआ है, तो आप त्रिफला का सेवन जरूर करें। त्रिफला आपको खाएं कैसे? सवेरे सवेरे आप त्रिफला खाएं। त्रिफला तीनों दोषों को ठीक करता है। त्रिफला में कम से कम कब तक आप सेवन कर सकते हैं? तो त्रिफला को 3 महीने तक सेवन करें, लगातार इसका सेवन ना करें, नहीं तो कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं त्रिफला के सेवन के कारण। त्रिफला कम से कम 3 महीने तक ही सेवन करें। उसके बाद में अगर सेवन करना चाहते हैं तो आप 10 या 20 दिन तक इसका त्रिफला का छोड़ दें, उसके बाद में फिर आप स्टार्ट करने लगें त्रिफला को। नहीं तो आपको आदत भी लग सकती है और आप त्रिफला के सेवन से आपको कमजोरी भी महसूस होने लगती है, या कुछ कमजोरी आ सकती है त्रिफला के सेवन से। इसका आप लगातार 1-2 साल तक या 6 महीने तक इसका सेवन करें तब तक। हाँ दोस्तों, त्रिफला कम से कम आपको 3 महीने तक ही सेवन करना चाहिए। अगर गुड़ के साथ सेवन करते हैं त्रिफला को तो ताकत और बलवान को बनाता है, और त्रिफला को रात को गुनगुने के पानी के साथ सेवन करते हैं तो आपको रेचक की तरह ये काम करता है, यानी कि पेट साफ करने के लिए काम करता है, आंतों की साफ सफाई के लिए काम करता है। अगर हमारे पेट साफ होगा ठीक तरीका से, पित्त सही रहेगा, तो काफी बीमारियां दूर होंगी। जैसे कि कम से कम मान लो पित्त की जितनी भी बीमारियां सभी दूर होंगी और सभी ठीक हो जाएंगी पेट के कमी के कारण। अगर पेट साफ रहता है तो आपको भूख अच्छी लगती है, खाना पचता है, हजम होता है, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा और शरीर में लगता है। हाँ दोस्तों, त्रिफला को गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं तो ये रेचक की तरह काम करता है। और त्रिफला की मात्रा जान लेते हैं, कैसे आपको लेना है, कितनी लेना है। तो 1 चम्मच खा सकते हैं त्रिफला। सुबह को शहद या गुड़ के साथ खाएं तो ये मेद कम करने के लिए होता है, फैट कम करने के लिए और ताकत बलवान के लिए काम करता है त्रिफला। और रात को आधा चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन करें तो ये रेचक की तरह काम करता है, पेट साफ करके तरह काम करता है। हाँ दोस्तों, त्रिफला लेना कैसे? आप लोग कहते हैं कि त्रिफला 2-2 बार 3-3 बार खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। त्रिफला कम से कम 1 बार ही इसका सेवन कर सकते हैं त्रिफला चूर्ण का। हाँ दोस्तों, ये रही त्रिफला चूर्ण की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ दोस्तों, त्रिफला आप वैसे मार्केट में या आप बैद्यनाथ का भी सेवन कर सकते हैं, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा है। और आप डाबर का भी सेवन कर सकते हैं त्रिफला। और नहीं तो मैंने आपको बताया है तो आप अपने मार्केट से आमला ले लें 300 ग्राम, और 200 ग्राम आप हरड़ ले लें, और 100 ग्राम बहेड़ा लेना है। इन सभी को कूट पीस कर आप चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद में आप एक शीशी में या किसी कांच के बर्तन में भर कर रख लें और आप इसका सेवन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आयुर्वेद है तो मुमकिन है। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। देखते रहिए दक्ष आयुर्वेदा चैनल। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी।